हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं हूं प्रशांत निकम और बच्चों आज के इस शॉर्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 7.2 चैप्टर है कंपेयरिंग क्वांटिटीज। ठीक है, चलिए तो बच्चों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा मेरा नाम है प्रशांत निकम। पिछले 10 से भी ज्यादा साल हो गए बच्चों में मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूं। तो बच्चों आज के इस क्लास में ना हम लोग देखने जा रहे हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.2 फ्रॉम द चैप्टर कंपेयरिंग क्वांटिटीज, है ना। तो बच्चों एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं आपको एक बिगेस्ट ऑफर बताना चाहूंगा। एक नई ऑफर आई है अनअकैडमी का, अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो ना तो ये ऑफर जाने मत दीजिए। देखिए बच्चों अभी है ना आपको 25% का ऑफ मिलने जा रहा है सीबीएसई के सारे सब्सक्रिप्शन पे, राइट। आप प्लस लीजिए, किसी भी ड्यूरेशन का लीजिए, आपको मिलेगा 25% अपफ्रंट ऑफ। बच्चों ये ऑफर वैलिड है सिर्फ 27 ऑफ जुलाई। तो जल्दी से अपने पेरेंट्स से बात कीजिए और आज ही सब्सक्रिप्शन लीजिए। कोड यूज कीजिए बच्चों PN10 ताकि आपको मिले 25% का ऑफ। बच्चों अगर आप सब्सक्रिप्शन 1 साल से कम लेना चाहते हो ना तो वो भी अब पॉसिबल है। देखिए 9 मंथ का भी एक सब्सक्रिप्शन का प्लान आ चुका है जिसमें आपको 25% ऑफ मिलेगा और 1 मंथ का एक्सटेंशन भी फ्री मिलेगा। ठीक है, चलिए और तो और बच्चों अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो ना तो आपके लिए फिर 35% का डिस्काउंट मिलने जा रहा है। एक्चुअली बच्चों इसमें 10% का प्राइस ड्रॉप है और 25% का डिस्काउंट है, तो ये सब मिला के कंबाइन ऑफर बनता है आपका 35%, राइट। तो बस इतना याद रखिए, ऑफर है जुलाई 27 तक और आपको जल्दी से सब्सक्रिप्शन लेना है बाय यूजिंग द कोड PN10। ठीक है, चलिए और बच्चों सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आप इस बैच में एनरोल कर सकते हो। इस बैच का नाम है उत्कर्ष ऑल सब्जेक्ट बैच। इसमें सारे के सारे सब्जेक्ट है बच्चों और ये बैच अभी अभी स्टार्ट हुआ है फ्रॉम जुलाई 13। देखिए इसमें मैथमेटिक्स मैं पढ़ा रहा हूं, मेरा नाम प्रशांत निकम है। साइंस के लिए दीक्षा मैम है, इंग्लिश के लिए लखन सर है, SST के लिए सिकंदर सर और हिंदी के लिए है आकाश सर। ठीक है, चलिए तो बच्चों अब हम शुरू करेंगे अपना एक्सरसाइज, राइट। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। देखिए बच्चों क्वेश्चन क्या है। ड्यूरिंग अ सेल अ शॉप ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ ऑल द आइटम्स। मतलब उस शॉप में जितने भी आइटम्स थे उन सबके ऊपर 10% का ऑफ था। ठीक है, व्हाट वुड अ कस्टमर हैव टू पे फॉर अ पेयर ऑफ जीन्स मार्क्ड एट ₹1450 एंड 2 शर्ट्स मार्क्ड एट 850 ईच। बच्चों इसका मतलब क्या हुआ कि किसी बायर ने क्या किया है, एक पेयर लिया है जीन्स का, ठीक है, और शर्ट्स लिए हैं 2। तो बच्चों पेयर का प्राइस हमें दे रखा है 1450, मतलब जो जीन्स पैंट्स थे दोनों मिला के जो पेयर था उस कंबाइंड पेयर का प्राइस है 1450 और जो एक शर्ट है उसका प्राइस है 850 और ऐसे उसने 2 शर्ट परचेस किए, राइट। तो हमें ये चेक करना है कि यार डिस्काउंट काट के उसका बिल कितना बनेगा, मतलब उसको कितना पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो बच्चों देखिए इसको हम ऐसे करेंगे। हम पहले लिखेंगे गिवन, व्हाट इज गिवन, MP यानी कि मार्क प्राइस ऑफ पेयर ऑफ जीन्स, पेयर ऑफ जीन्स। चलिए बच्चों कितना था 1450। ठीक है, देन MP ऑफ शर्ट। बच्चों देखिए MP ऑफ शर्ट हमें दे रखा है 850 लेकिन हमें 2 शर्ट चाहिए है ना, तो हम यहां पे डायरेक्ट लिख देंगे MP ऑफ 2 शर्ट्स। चलिए तो बच्चों क्या करेंगे हम इस 850 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट, क्योंकि 2 शर्ट्स लिए हैं। तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 1700, है ना। चलिए आपको लग सकता है कि यार हमने पेयर ऑफ जीन्स को मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया। बच्चों वो पेयर है, मतलब ऑलरेडी वो 2 पैंट्स मिल रहे हैं 1450 में, है ना, लेकिन जो शर्ट्स है उसकी कीमत है 850 फॉर 1 शर्ट, इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, राइट। चलिए तो बच्चों टोटल बिल कितना होगा देखिए, देयरफॉर टोटल अमाउंट। बच्चों इसका टोटल अमाउंट पहले निकाल लेंगे। देखिए 1450 के जीन्स हुए थे और 1700 के शर्ट्स। तो बच्चों ये हो जाएगा 0 5 7 + 4 = 11 कैरी 1। ये देखिए ₹3150। ठीक है, इतना बच्चों इसका बिल होगा। लेकिन यार डिस्काउंट भी तो चल रहा है, 10% डिस्काउंट हमें निकालना पड़ेगा ना, राइट। चलिए तो बच्चों हम निकालेंगे डिस्काउंट ऑफर्ड, here discount offered, how much discount is there, 10%। ठीक है, चलो तो बच्चों हम निकालेंगे फिर डिस्काउंट कितना मिल रहा है यहाँ पे, है ना। therefore डिस्काउंट अमाउंट इज इक्वल टू, यानी कि डिस्काउंट का अमाउंट कितना बन रहा है वो हम निकालने जा रहे हैं। therefore डिस्काउंट अमाउंट इज इक्वल टू, तो बच्चों देखिए 10% का ऑफ है और इस बायर ने कितना लिया है 3150 का
परचेस किया, राइट, 3150। तो हम क्या करेंगे, 10% ऑफ 3150 निकालेंगे। तो देखिए 10% यानी कि 10/100 ऑफ यानी कि मल्टीप्लीकेशन 3150। तो बच्चों देखिए ये एक जीरो और एक जीरो कैंसिल, ये दूसरा जीरो इस जीरो के साथ कैंसिल, और आपको मिल गया डिस्काउंट का प्राइस, है ना, मतलब 315 रुपीज उसको डिस्काउंट मिलने वाला है। ठीक है, चलिए तो हम लिखेंगे देयरफॉर कस्टमर हैज टू पे, देयरफॉर कस्टमर हैज टू पे, कितना पैसा देना पड़ेगा बच्चों, देखिए उसका जो बिल हुआ था वो हुआ था 3150 का, उसमें आप डिस्काउंट काट लीजिए 315 और देखिए डिफरेंस कितना आएगा। ये देखिए यहाँ पे आपको 5 मिलेगा, यहाँ पे बच्चों 3 है ना, 11 माइनस 3 करेंगे तो 8 और ये 2। लेट मी चेक वन टाइम बच्चों, 5 + 5 10 कैरी 1, 3 + 1 4 5, 8 + 11 कैरी 1। यस बच्चों देखिए उसको देना पड़ेगा 2835, राइट। तो इसका आंसर क्या है 2835 आफ्टर डिस्काउंट ऑफ 10%, राइट। चलिए बच्चों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। द प्राइस ऑफ अ टीवी इज ₹13,000, द सेल टैक्स चार्ज ऑन इट एट द रेट ऑफ 12%, फाइंड द अमाउंट दैट विनोद विल हैव टू पे इफ ही बाइज इट। बच्चों देखिए विनोद, मान लीजिए विनोद को करना क्या है, टीवी परचेस करना है, टीवी का प्राइस हमें दे रखा है 13,000, लेकिन बच्चों वो बेसिक प्राइस है, उसके ऊपर अभी टैक्स लगना है। ठीक है, तो सेल टैक्स चार्ज हो रहा है 12% और हमें ये निकालना है कि अगर विनोद ये टीवी परचेस करता है तो उसको कितना पैसा देना पड़ेगा, राइट। चलिए तो बच्चों हम लिखेंगे गिवन प्राइस ऑफ टीवी। देखिए बच्चों टीवी का प्राइस कितना दे रखा है हमें 13,000, राइट। तो 13,000 इज द प्राइस ऑफ टीवी। सेल टैक्स का रेट बच्चों कितना है, रेट ऑफ सेल टैक्स बच्चों कितना दे रखा है, सेल टैक्स 12% है ना। चलिए तो हम निकालेंगे आप सेल टैक्स उसको कितना देना पड़ेगा, राइट। देयरफॉर टोटल अमाउंट विनोद हैज टू पे। बच्चों आप चाहे तो लिख सकते हो ब्रैकेट में इंक्लूडिंग सेल टैक्स, ठीक है। ये देखिए टीवी का प्राइस कितना था 13,000, उसके ऊपर टैक्स कितना देना है उसको 12%। 12% किसका, 12% ऑफ 13,000, ठीक है। चलिए तो बच्चों देखिए अब हम लिखेंगे 13,000 एज इट इज, 12% यानी कि 12/100 ऑफ यानी कि बच्चों मल्टीप्लीकेशन विथ 13,000, राइट। ये देखिए ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे और ये 2 जीरो भी कैंसिल हो जाएंगे। चलिए तो बच्चों देखिए 13,000 जो टीवी का बेसिक प्राइस है उसके ऊपर टैक्स लगने जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे कैलकुलेशंस क्या बन रहे हैं 12 × 130, राइट। ये देखिए बच्चों यहाँ पे 12 × 130 ये वाले कैलकुलेशंस आपको करने हैं। तो 12 × 0 0, 12 3 36 कैरी 3, 12 1 12 + 3 15 है ना बच्चों। तो देखिए टैक्स कितना लग रहा है 1560, तो 1560। चलिए तो बच्चों देखिए ये कितना हो रहा है 13,000 + 1 दैट इज 14,000, ठीक है, 560, 14,560 ये बच्चों विनोद का टोटल अमाउंट बन रहा है इंक्लूडिंग द वैट, है ना, मतलब वैट मिला के उसको देना है 14,560, ठीक है। चलिए बच्चों अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, अरुण बॉट अ पेयर ऑफ स्केट्स at a sale where the discount given was 20%. If the amount he pays is ₹1600, find the mark price. बच्चों देखिए क्वेश्चन पहले समझ लीजिए। अरुण ने क्या किया है, एक पेयर परचेस किया, राइट, स्केट की, और बच्चों उसको डिस्काउंट मिला था 20%। इफ द अमाउंट ही पेज इज ₹1600, वी हैव टू फाइंड द मार्क प्राइस। यानी कि हमें मार्क प्राइस का पता नहीं है लेकिन डिस्काउंट पता है, 20% का डिस्काउंट है, और डिस्काउंट काट के उसने कितना पैसा दिया था वो भी पता है ना। तो वहां से हमें निकालेंगे मार्क प्राइस, ठीक है। चलो बच्चों देखिए हम पहले लिखेंगे गिवन, जो दे रखा है वो लिखिए बच्चों। व्हाट इज गिवन, डिस्काउंट ऑफर है ना, डिस्काउंट परसेंटेज या डिस्काउंट ऑफर कितना था बच्चों, डिस्काउंट 20%, ठीक है। चलो बच्चों फिर देखिए अमाउंट पेड कितना अमाउंट दिया है उसने, अमाउंट पेड इज इक्वल टू ₹1600।
बच्चों निकालना क्या है, हमें निकालना है मार्क प्राइस, राइट। तो एज्यूम करेंगे हम, लेट एमपी ऑफ पेयर ऑफ स्केट्स, एमपी ऑफ पेयर ऑफ स्केट्स इज इक्वल टू एक्स रुपीज, ठीक है। हम मान के चलते बच्चों कि उसका जो मार्क प्राइस था वो था एक्स। अब क्या करेंगे हम, देखिए ATQ यानी कि बच्चों अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या इंफॉर्मेशन मिली हमें क्वेश्चन में कि क्या नाम है इसका, अरुण, हाँ अरुण ने स्केट परचेस किए थे, 20% उसको डिस्काउंट मिला और उसको पैसा देना पड़ा 1600, राइट। तो देखिए बच्चों ये उसका मार्क प्राइस स्केट का, फिर उसने क्या किया 20% उसने डिस्काउंट लिया, तो 20% ऑफ एक्स हमें माइनस करना है और उसने पैसा दिया था 1600। तो बच्चों ये बन गया आपका इक्वेशन। चलिए अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, x एज इट इज 20% यानी कि 20/100 ऑफ यानी कि मल्टीप्लीकेशन, और ये बच्चों 1600। ये देखिए 0 0 कैंसिल, फिर 2 1 जा 2 5 जा। चलिए बच्चों नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो हमें मिला x, यहां पे देखिए क्या है 1/5 इंटू एक्स एंड दैट इज इक्वल टू 1600। बच्चों अब डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो हम x को लिखेंगे 5x/5, बाकी एज इट इज दैट इज x/5 इज इक्वल टू 1600। देखिए बच्चों डिनोमिनेटर सेम हो गया है, तो न्यूमरेटर का डिफरेंस लिया हमने, 4x आया, 4x/5 इज इक्वल टू 1600। लेकिन बच्चों यार हमें तो x की वैल्यू चाहिए है ना, तो x की वैल्यू चाहिए। तो देखिए मैंने 5 को ट्रांसफर किया, फिर 4 को भी ट्रांसफर किया, 4 1 जा 4। बच्चों 400 इंटू 5 इज 2000, राइट। तो बच्चों आ गया मार्क प्राइस, तो आप लिख सकते हैं फाइनल आंसर आपका हेंस मार्क प्राइस of pair of skates, mark price of pair of skates is equal to rupees 2000, ठीक है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, I purchased a hair dryer of rupees 5400 including 8% VAT. Find the price before VAT was added. बच्चों सेम क्वेश्चन है ना, अभी जो हमने जैसा क्वेश्चन सॉल्व किया ना सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। चलिए तो बच्चों हम पहले लिखेंगे given price of hair dryer, price of hair dryer, price of hair dryer including VAT, है ना, price of hair dryer including VAT कितना दिया है बच्चों आपको 5400, ठीक है। चलो बच्चों VAT कितना दिया है, देखिए VAT परसेंट, ये देखिए मतलब VAT चार्ज कितना दिया है, VAT इज गिवन 8%, है ना। निकालना है क्या बच्चों, हमें निकालना है प्राइस ऑफ द VAT बिफोर द VAT इज एडेड, है ना। तो हम लिखेंगे लेट प्राइस ऑफ हेयर ड्रायर, प्राइस ऑफ हेयर ड्रायर बिफोर VAT एडेड, है ना। एक्सक्लूडिंग लिख सकते हैं बच्चों यहाँ पे, एक्सक्लूडिंग, है ना, एक्सक्लूडिंग वैट मतलब बिना वैट का। तो चलो बच्चों वो मान लेते हैं x। अब देखिए इक्वेशन कैसे बनेगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये देखिए ये आपका हेयर ड्रायर का प्राइस, उसमें से हम 8% माइनस करेंगे, 8% ऑफ x, और प्राइस सॉरी बच्चों हेयर ड्रायर का प्राइस 54 इंक्लूडिंग 8% वैट, है ना। चलो तो हम माइनस नहीं करेंगे बच्चों, यहां पे प्लस करना पड़ेगा, राइट, वी हैव टू ऐड हियर, क्योंकि देखिए x हमारा क्या है ओरिजिनल प्राइस है विदाउट वैट, उसके ऊपर वैट बाद में लगा है तो इसलिए वैट ऐड करना है, ठीक है। तो x इज द ओरिजिनल अमाउंट प्लस 8% ऑफ x दैट इज इक्वल टू 5400। तो बच्चों ये आपका इक्वेशन बन गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए x प्लस व्हाट इज 8%, 8% मींस 8/100 ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन, ये देखिए 5400। चलिए तो बच्चों इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 4 2 जा एंड 4 5 जा, राइट। तो कितना आया बच्चों 2/25, है ना, 4 से मैंने डिवाइड किया तो 4 2 जा 8 एंड 4 25 जा, ओके। चलिए अब इसको आगे बढ़ाते हैं, x प्लस कितना आया था ये 2 इंटू एक्स दैट इज 2x/25 दैट इज इक्वल टू 5400, ठीक है। चलिए अब बच्चों x को हमें लिखना है विथ डिनोमिनेटर 25, तो कैसे लिख सकते हैं इसको 25x/25, ये बच्चों मैंने डिनोमिनेटर सेम करने के लिए ऐसा लिखा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए
डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं. नाउ यू कैन ऐड द न्यूमरेटर्स, दैट इज 27 अपॉन 25 इज इक्वल टू 5400. बच्चों हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो क्या करेंगे हम, x इज इक्वल टू 5400 इंटू 25 को ट्रांसफर कीजिए, 27 को ट्रांसफर कीजिए, और बच्चों देखिए आपका आंसर आ जाएगा 27 1 जा और ये 27 2 जा. अब देखिए 25 इंटू 2 50 और ये 2 0 एज इट इज. तो बच्चों ये है आपके हेयर ड्रायर का प्राइस, है ना, हेयर ड्रायर का प्राइस बिफोर वैट वाज एडेड. तो आपको फिर बच्चों आखिरी सेंटेंस लिखना होता है, हेंस द प्राइस ऑफ अ हेयर ड्रायर बिफोर वैट वाज एडेड इज ₹5000, है ना. एक सेंटेंस डाल दीजिएगा लास्ट में. चलिए बच्चों, आई थिंक इस एक्सरसाइज का ये आखिरी क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5. An article was purchased for ₹1239 including GST of 18%. Find the price of the article before GST was added. बच्चों देखिए GST ऐड करके एक आर्टिकल का प्राइस आपको दिया है 1239, जीएसटी का रेट है 18% और हमें निकालना है उस आर्टिकल का प्राइस बिफोर जीएसटी वाज एडेड. यानी कि बच्चों ये भी पिछले टाइप का ही क्वेश्चन है, राइट. अभी जो हमने हेयर ड्रायर का क्वेश्चन देखा ना, उसी टाइप का है, सेम. चलिए तो बच्चों हम लिखेंगे गिवन प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्लूडिंग जीएसटी, है ना, इंक्लूडिंग जीएसटी है ये, इंक्लूडिंग जीएसटी कितना है बच्चों, ₹1239. व्हाट इज जीएसटी परसेंटेज, जीएसटी रेट ऑफ जीएसटी बच्चों, या जीएसटी का परसेंटेज कितना है, देखिए 18%, है ना. क्या निकालना है, फाइंड द प्राइस ऑफ द आर्टिकल बिफोर जीएसटी वाज एडेड, मतलब हमें उस आर्टिकल की प्राइस निकालनी है एक्सक्लूडिंग जीएसटी, राइट. चलिए तो हम एज्यूम करेंगे, लेट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एक्सक्लूडिंग जीएसटी. बच्चों एक्सक्लूडिंग जीएसटी मींस व्हाट, कि जीएसटी ऐड करने से पहले, है ना. चलिए फिर बच्चों देखिए हमारा इक्वेशन बनने जा रहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. ये देखिए ये ओरिजिनल प्राइस उस आर्टिकल का, उसके ऊपर हमने 18% जीएसटी ऐड किया, 18% ऑफ एक्स, और हमें क्या मिला 1239. चलिए बच्चों इक्वेशन बन गया. नाउ वी विल सॉल्व दिस इक्वेशन. तो देखिए 18% यानी कि 18/100 ऑफ यानी कि मल्टीप्लीकेशन, और ये आया 1239, ठीक है. चलिए बच्चों इसको थोड़ा सिंपल कर ले, 2 से डिवाइड किया तो बच्चों ये 9 हो जाएगा और ये हो जाएगा 50. और सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या, नहीं, फिलहाल के लिए तो नहीं कर सकते हैं. चलिए तो देखिए x प्लस 9x अपॉन 50 इज इक्वल टू 1239. बच्चों डिनोमिनेटर सेम करना है, तो मैंने x को लिखा 50x अपॉन 50 प्लस 9x अपॉन 50. देखिए बच्चों डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं. नाउ यू कैन ऐड द न्यूमरेटर्स. देखिए तो न्यूमरेटर्स को मैंने ऐड किया 59x अपॉन 50 एंड दैट इज इक्वल टू 1239. चलिए तो बच्चों अब निकालेंगे हम x की वैल्यू, ठीक है. तो देखिए बच्चों x की वैल्यू कितनी आएगी, 1239 मल्टीप्लाइड बाय 50 डिवाइडेड बाय 59, ठीक है. चलिए तो बच्चों आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, राइट. नाउ यू हैव टू सिंप्लीफाई दिस. तो देखिए बच्चों 59 से इसको डिवाइड कीजिए 1239 को, और फिर 50 से मल्टीप्लाई कीजिए. तो बच्चों आपको इसका प्राइस मिल जाएगा 1050. ओके. चलिए तो फिर बच्चों आप लिखेंगे आखिरी में हेंस द प्राइस ऑफ आर्टिकल बिफोर जीएसटी इज एडेड इज ₹1050. तो ये है बच्चों आपका फाइनल आंसर, राइट. चलिए तो बच्चों आज का ये एक्सरसाइज यहीं पे खत्म होता है. मैं आपको एक बार फिर से याद दिला रहा हूं कि अगर आप क्लास 8 में हो तो जल्दी से इस बैच को आप एनरोल करो. ये बैच अभी भी स्टार्ट हुआ है, उत्कर्ष ऑल सब्जेक्ट बैच. बच्चों देखिए जुलाई 13 से ये स्टार्ट हुआ है. इसमें सारे सब्जेक्ट है, मैथ, साइंस, इंग्लिश, एसएसटी, हिंदी, ऑल सब्जेक्ट्स आर देयर, ठीक है. तो बच्चों आपके लिए एक अच्छा ऑफर भी चल रहा है. देखिए 25% का ऑफ मिलने जा रहा है बच्चों आपको सारे प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पे, राइट. ये ऑफर वैलिड है जुलाई 27 तक. और बच्चों आपको इस ऑफर के लिए कोड यूज करना है जो है PN10, ठीक है. चलिए थैंक यू बच्चों. तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में. बाय बाय, टेक केयर.